देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, 4 जून जितना नजदीक आता जा रहा है, राजनीति उतना ही दिलचस्प मोड़ ले रही है। CSDS एग्जिट पोल सर्वे में ये बात खुलकर के सामने आ गई कि बीजेपी को 2024 का रिजल्ट बड़ा झटका देने जा रहा है। CSDS के ओनर संजय कुमार ने एग्जिट पोल सर्वे में यह पाया कि बीजेपी के खाते में 2019 जैसी सीटें आने की कोई संभावना नहीं है। अब तक 21 राज्यों की वोटिंग खत्म हो गई है। 21 राज्य की 310 सीटें पूरी तरह से लॉक है। इस 21 राज्य के रुझान लेके देश नीति हाजिर है। 310 सीटों पर फाइनल रुझान में बीजेपी को कम से कम 180 सीटें जीतनी है, तभी वो 2014 का रिकॉर्ड 282 सीटों का रिकॉर्ड कायम रख पाएगी। 2019 का रिकॉर्ड तो कहीं से भी बीजेपी रिपीट नहीं कर सकती। ऐसे में 300 पार तो छोड़िए, 282 सीटें जीतने के लिए इन 21 राज्य में कम से कम बीजेपी को 175 से 180 सीटें जीतनी है। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए 21 राज्य की 310 सीटों पर जो रुझान सामने आए हैं उसे डिकोड करते हैं। पहला राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की कुल सीटें 25 है, जिसमें YSR जो है 20 से 22 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यहां पर खाता खोलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं पर कांग्रेस जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो 2 से 3 सीटों पर सिमट रही है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव है। बीजेपी 2 सीटों पर चुनाव जो है खत्म है। बीजेपी 1 सीट पर है और इंडिया के खाते में 1 सीट जा रही है। असम की 14 सीटें लॉक है। बीजेपी के पाले में जो है रुझान के मुताबिक 10 सीटें जाती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा रही है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर चुनाव खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से लॉक हो गया है। इसमें बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें। गोवा की 2 सीट जो है वो पूरी तरह से लॉक है। बीजेपी के खाते में 1 और इंडिया के खाते में 1 सीट जा रही है। गुजरात की 26 सीटें लॉक है। गुजरात पूरी तरह से लॉक है। यहां पर बीजेपी को 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अपनी 1 सीट जो है वो इंडिया अलायंस को देती हुई नजर आ रही है, यानी इंडिया के खाते में 1 सीट गुजरात की जा रही है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में चुनाव खत्म है। 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है। इंडिया यहां पर बीजेपी को पछाड़ दिया है, इंडिया गठबंधन, और 7 सीटें जो है वो सीधा बीजेपी से इंडिया के खाते में ट्रांसफर हो गई है। 7 सीटें। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक की 28 सीटों पर मतदान खत्म है। कर्नाटक पूरी तरह से लॉक है, ईवीएम में कैद है। इसमें बीजेपी के खाते में 8 सीटें जा रही है। कर्नाटक की जो 28 सीटें हैं उनमें से महज 8 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जा रही है। इंडिया के खाते में जो है, इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें पूरी तरह से ट्रांसफर हो रही है। केरला की बात की जाए तो केरला में 20 सीटों पर मतदान खत्म हुआ। 20 सीटें केरला की है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 भी सीट नहीं जा रही है, यानी बीजेपी जो है केरला में खाता नहीं खोल पाई। वहीं इंडिया के खाते में केरला की 20 के 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर मतदान खत्म हुआ। मध्य प्रदेश की 29 में से बीजेपी के खाते में 25 से 27 सीटें जा सकती है और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 से 3 सीटें, यानी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का घाटा 2019 के मुकाबले होती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया जो है यहां पर 1 से 2 सीटें गेन करता हुआ इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो सबसे बड़ा धोखा जो है महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ हो गया है। महाराष्ट्र की 48 सीटें जो है पूरी तरह से लॉक्ड है। महाराष्ट्र जो है वहां पर मतदान खत्म है इस राज्य में, और यही राज्य है जो इस बार भारतीय जनता पार्टी और देश की राजनीति की दिशा और दशा महाराष्ट्र ही तय कर रहा है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो 48 में से एनडीए के खाते में, यानी यहां पर 6 दल जो है एक साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उस एनडीए के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया यानी शिवसेना
उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के खाते में सीधा 34 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जो कि एक बड़ा उलटफेर जो है महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर की महज 3 सीटों पर चुनाव जो है खत्म है, मतदान खत्म है, मणिपुर भी लॉक है। ऐसे में बीजेपी यहां पर खाता खोलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं पर आदर्श के खाते में मणिपुर में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो मेघालय है, मिजोरम है और नागालैंड है, इसमें 2, 1 और 1 कुल 5 सीटों पर मतदान है। कुल 5 सीटों का मतदान खत्म हो चुका है, जिसमें इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें। भारतीय जनता पार्टी इन 3 राज्यों में चुनाव नहीं लड़ी है। ऐसे में आदर्श के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं राजस्थान की बात की जाए दोस्तों, तो राजस्थान में भी बीजेपी को डेंट लगने जा रहा है। राजस्थान की 25 सीटें लॉक्ड है, 25 सीटों पर मतदान खत्म है। राजस्थान के जो रुझान है उसके मुताबिक 23 सीटें, जी हां, 25 में से 25 2019 में बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी के खाते से 2 सीटें बीजेपी गंवाती हुई नजर आ रही है और वो सीटें कहीं ना कहीं इंडिया के खाते में जा रही है। 2 सीटों पर इंडिया जो है राजस्थान में नजर आ रही है और बीजेपी 25 से 23 सीटों पर खिसकती हुई नजर आ रही है। सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम में भी मतदान खत्म है, महज 1 सीट पर चुनाव था। बीजेपी के खाते में वो सीट जाती हुई सिक्किम में जो सीट है, संसदीय क्षेत्र जो है सिक्किम का, वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस या कोई भी आदर्श सिक्किम में खाता नहीं खोल पाई। अब तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु की 39 सीटों पर चुनाव जो है खत्म हो चुका है। ईवीएम में वो नतीजे कैद हो चुके हैं। ऐसे में इंडिया के खाते में तमिलनाडु में 35 से 38 सीटें जा सकती है और बीजेपी यहां पर इस बार 2019 में खाता बीजेपी तमिलनाडु में नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार हो सकता है कि बीजेपी तमिलनाडु में 2 सीटें जीत सके। ऐसे में इंडिया गठबंधन के खाते में, डीएमके के खाते में 35 से 38 सीटें और बीजेपी के खाते में महज 2 सीटें जाती हुई तमिलनाडु में नजर आ रही है। वहीं तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना की 17 सीटों पर मतदान खत्म है, चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। ऐसे में बीजेपी के खाते में बीजेपी 2019 का रिकॉर्ड ही तेलंगाना में दर्ज करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा रही है, इंडिया के खाते में 8 सीटें जा रही है और बीआरएस जो है उसके खाते में 4 से 5 सीटें जा सकती है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की 2 सीट पर चुनाव खत्म है, बीजेपी के खाते में वो 2 सीटें ही जा रही है। इंडिया त्रिपुरा में खाता नहीं खोल पा रही है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव मतदान खत्म है, लॉक्ड है पूरा का पूरा उत्तराखंड। इसमें बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी कुल वोट जो लॉक्ड है पूरी तरह से, कुल सीटें जो है पूरी तरह से लॉक्ड है, वो है 310 सीटें। 310 सीटें और 21 राज्य पूरी तरह से यहां पर चुनाव खत्म हो गया है, चुनाव संपन्न हो गया है और मतदान के बाद जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक इन 310 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 128 सीटों पर 128 से 130 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अगर अन्य की बात की जाए तो आदर्श के खाते में 32 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया यहां पर 150 सीटों के साथ बढ़त बनाई हुई है। यानी 21 राज्य की 310 सीटों पर बढ़त अगर किसी ने बनाई है, वो बढ़त जो है इंडिया की है। इंडिया 150 सीटों के साथ आगे बढ़ चुकी है 21 राज्य में और इन 21 राज्य में भारतीय जनता पार्टी को, जैसे मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि अगर 2014 का ही चुनावी नतीजे को रिपीट करना है तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 175 से 180 सीटें इन 21 राज्य में जीतनी है। लेकिन इस खास रुझान के मुताबिक, इस खास रिपोर्ट के मुताबिक आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन 21 राज्य की 310 सीटों में 128 से 130 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी यहां पर भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 35 से 40 सीटों का नुकसान, भारी भरकम नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? ना इसे हम एग्जिट पोल कह सकते हैं, ना ही ओपिनियन पोल कह सकते हैं। तो इस रुझान पर, क्योंकि मतदान खत्म है तो अब धीरे धीरे हम एग्जिट पोल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट पर, इस रुझान पर आपकी राय क्या है? अलग अलग राज्य के हर एक रुझान आपके सामने हमने रखा है और CSDS ने जैसे साफ कर दिया अपने एग्जिट पोल में, एग्जिट पोल के सर्वे में कि भारतीय जनता पार्टी 2019 का रिकॉर्ड तो
फिर से दर्ज करती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी 300 पार बीजेपी इस बार कतई नहीं कर सकती, ऐसा सीएसडीएस के जो ओनर है, जो जिनका सर्वे हमेशा से बहुत ही खास रहता है, बहुत सटीक निकलता है, उस संजय कुमार ने कह दिया है। ये बड़ी बात है इस एग्जिट पोल पर, जो भी संजय कुमार ने अपनी एग्जिट पोल के सर्वे में कहा है। और इस रुझान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 310 में से महज 130 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई 4 जून को बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, शाह का, गुजरात लॉबी का सत्ता से सूपड़ा साफ हो जाएगा? आपकी राय क्या होगी? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें। राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी खबरों को, चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को सबसे पहले और सटीक विश्लेषण के साथ पाने के लिए देश नीति को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो और रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।